तो दोस्तों पार्ट 2 रेडी हो चुका है। कहानी में हमें दिखाया जाता है कि लूका के मॉम डैड शहर में उसे देखने के लिए आ रहे होते हैं। वो जैसे ही समुद्र के बाहर निकलते हैं वो भी इंसान बन जाते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि हमारा रूप बदल गया है। वो इंसानों के कपड़े पहनकर लूका को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और जब लूका की आँख खुलती है वो देखता है कि बारिश की वजह से वो अपने असली रूप में आ गए हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो अपने शरीर को पोंछकर वापस नॉर्मल हो जाते हैं। जूलिया के डैड उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे साथ मछलियाँ पकड़वानी होंगी। फिर वो उन्हें अपने साथ मछलियाँ पकड़वाने के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर उन्हें मछलियाँ नहीं मिलती। लूका और अल्बर्टो उन्हें बताते हैं कि मछलियाँ इस साइड नहीं होती, वो दूसरी साइड होती हैं। उनकी वजह से आज वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर लेकर आते हैं। इसकी वजह से मासीमो खुश होकर उन्हें एंट्री फीस दे देते हैं। फिर वो तीनों अपनी रेस में एंट्री करवाने के लिए जाते हैं। फिर उन्हें गेम के रूल बताए जाते हैं कि तुम्हें सबसे पहले तूफानों में से निकलना होगा और टेस्टी पास्ता खाना होगा और पोर्थरेस पहाड़ी के ऊपर से साइकिल को लेकर आना होगा। और तभी वहाँ पर एरकोले भी आ जाता है जो जूलिया की इंसल्ट करने लग जाता है। वो उसके पैसे भी छीन लेता है। लेकिन तभी लूका एरकोले की इंसल्ट करता है और वो उससे कहता है कि तुम कैटफिश हो जिसकी छोटी छोटी लल्लू जैसी मूछें होती हैं। उसकी उस बात पर सब हंसने लगते हैं। इससे एरकोले को बहुत गुस्सा आता है। वो लूका के पैसों को वापिस कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा रेस में बहुत बुरा हाल करूंगा। वो एक एकड़ वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों अपनी रेस में एंट्री करवा देते हैं। घर आकर वो तीनों अपनी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जिसमें कि अल्बर्टो पास्ता खा रहा होता है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये थी, उसे पास्ता फोक से खाना होता है, जिसकी वजह से उसे खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लूका साइकिल चलाता है, लेकिन वो डनाल से नीचे उतरने की वजह से काफी डर रहा होता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। जूलिया स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एरकोले उन्हें परेशान करने के लिए आ जाता है, जिससे कि अल्बर्टो पानी में गिर जाता है। लेकिन तभी जूलिया एरकोले को तंग करने लगती है, जिससे उसका ध्यान अल्बर्टो से हट जाता है। लूका अल्बर्टो को बाहर निकालकर उसे सुखा देता है। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लूका के मॉम डैड गांव के हर एक बच्चे को पानी में डुबा डुबा कर देख रहे होते हैं। लूका भी उन्हें देख लेता है, जिससे कि वो काफी डर जाता है। रात को लूका अल्बर्टो को उसके बारे में बताता है। अल्बर्टो लूका से कहता है कि वो तुम्हारा विरम होगा क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पर नहीं आ सकते। तभी वहाँ पर मासीमो अंकल आकर अल्बर्टो को अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक काम में उसकी मदद चाहिए थी। लूका और जूलिया आपस में बातें करने लगते हैं। जूलिया लूका से कहती है कि तुम्हें वेस्पा क्यों चाहिए। फिर वो बताता है कि मैं और अल्बर्टो इससे पूरी दुनिया घूमेंगे। फिर वो उसे बताती है कि मैं स्कूल के टाइम पर जेनुआ में अपनी मॉम के साथ रहती हूँ और गर्मियों की छुट्टी में मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ के लोगों को लगता है कि मैं यहाँ के लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं रेस को जीतना चाहती हूँ और मैं एरकोले की दादागिरी को बंद कर सकूँ। फिर जूलिया उसे अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ टेलीस्कोप से उसे आसमान दिखाती है। वो उससे कहती है कि वो मछलियाँ नहीं, वो स्टार्स हैं जो आग के बड़े बड़े गोले हैं और उनके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। फिर वो उसे सैटर्न ग्रह दिखाती है, जिससे उसे वापस से ड्रीम्स आने लग जाते हैं। स्टोनोबी में उसे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाने लगता है, जिससे कि लूका का भी स्कूल जाने का मन करने लगता है। तभी वहाँ अल्बर्टो भी आ जाता है और वो उससे वहाँ से चलने को बोलता है। जूलिया उसे एस्ट्रोनॉमी की बुक देती है। अल्बर्टो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि लूका उससे ज्यादा जूलिया के साथ खुश रहने लगा था। अल्बर्टो लूका को अपने साथ लेकर पुरानी वेस्पा दिखाने के लिए लेके जाता है। वो उसे अपनी ड्राइंग दिखाता है, लेकिन अब लूका का भी स्कूल जाने का ड्रीम बन चुका था, इसीलिए वो अल्बर्टो से कहता है कि हमें भी स्कूल जाना चाहिए। अल्बर्टो उसे समझाता है कि समुद्री राक्षस स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारे चेहरे पर पानी फेंक दिया तो तुम क्या करोगे। तभी वहाँ एरकोले भी आ जाता है और उन्हें परेशान करने लगता है। तो लूका और अल्बर्टो वहाँ से भाग जाते हैं। वो घर पर जाके वापस से सो जाते हैं। वो अगले दिन से वापस से रेस की तैयारी करने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन लूका की मॉम लूका को देख लेती है, लेकिन लूका साइकिल नहीं रोकता, वो आगे बढ़ जाता है। वो घाटी से नीचे उतरने के लिए डर रहा होता है। तो जूलिया उससे कहती है जैसा मैं बोलूंगी ऐसा ही करना। तो अल्बर्टो की बात अच्छी नहीं लगती। अल्बर्टो चाहता था कि लूका जेलिया से ज्यादा अटैच ना हो, इसीलिए वो उसे साइकिल चलाने के लिए लेकर जाता है। वो बहुत ही स्पीड में टकराकर पानी में गिर जाते हैं। वो दूसरे किनारे पर आकर निकलते हैं। लूका उससे कहता है कि तुमसे तो कुछ साइकिल चलानी नहीं आती। इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ जूलिया भी आ जाती है। लूका जूलिया से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ सकता हूँ। जूलिया उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ स्कूल में पढ़ सकते हो। इससे वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन इससे अल्बर्टो को बहुत बुरा लगता है।
और वो जूलिया के सामने पानी में कूद जाता है, जिससे वो समुद्री राक्षस बन जाता है। जूलिया उससे काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन लूका भी ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसे पता ही नहीं है कि वो समुद्री राक्षस है, जिससे कि अल्बर्टो को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से चला जाता है। जूलिया लूका को लेकर घर आ जाती है। जूलिया के डैड पूछते हैं कि अल्बर्टो कहाँ है। लूका उनसे कह देता है कि वो कहीं चला गया है और हमें पता नहीं कि वो अब कब आएगा। जूलिया के डैड उसे ढूंढने जाते हैं। लूका जूलिया से कहता है कि हम अब भी रेस जीत सकते हैं, तो जूलिया उसके ऊपर भी पानी डाल देती है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि ये भी समुद्री राक्षस है। जूलिया लूका पर बहुत गुस्सा होती है। लूका से कहती है कि दुनिया में इतनी सारी जगह है, फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आए? यहाँ के सभी लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। इसीलिए वो लूका को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। लूका वहाँ से चला जाता है। लूका को अल्बर्टो के लिए बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अल्बर्टो के घर पर जाता है। वो देखता है कि सब सामान वहाँ पे बिखरा हुआ है। अल्बर्टो उसे गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। लूका वहाँ पर देखता है कि दीवार पर अल्बर्टो ने निशान लगाए होते हैं। वो अल्बर्टो के पास जाता है और उससे पूछता है कि दीवार पर क्या हुआ है। तो अल्बर्टो उसे बताता है कि ये मैंने अपने डैड के जाने के बाद से शुरू किया था। इससे लूका समझ जाता है कि यहाँ पर ये अकेला रहता है। तो अल्बर्टो ने कहा कि मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि तुम अकेला जीना सीख लो, लेकिन मुझे लगा था कि शायद उनका दिल पिघल जाएगा, मगर वो मेरे पास नहीं आए। इससे वो बहुत सैड हो जाता है। वो लूका से कहता है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और मैं एक आवारा बेकार बच्चा हूँ, इसीलिए हमें दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी। और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो लूका कहता है कि मैं यहाँ से चला तो जाता हूँ, लेकिन मैं रेस जीत करूंगा, जिससे हमें एक वेस्पा मिलेगी और हम साथ में दुनिया घूमेंगे। फिर वो नीचे कूद जाता है। फिर वो उससे कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि रेस शुरू होने वाली होती है। लूका भी रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाता है। सबसे पहले स्विमिंग का राउंड होता है, जिसमें कि लूका स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेता है, जिससे कि लूका को कोई पहचान नहीं सके। फिर रेस स्टार्ट होती है। जूलिया सबसे आगे होती है, जो फिनिश लाइन टच करके वापस आ जाती है। लूका भी नीचे से राउंड लगाकर वापस आ जाता है। अब सभी नूडल्स खाने लग जाते हैं। जूलिया सबसे पहले नूडल्स फिनिश करके साइकिल उठाकर वहाँ से चली जाती है। लूका भी अपने नूडल्स फिनिश करके साइकिल रेस के लिए निकल जाता है। लूका की मां लूका को देख लेती है, जो लूका को रोकने की कोशिश करती है, जिससे कि लूका और स्पीड में साइकिल चलाने लगता है। वो एयरकोले से भी आगे निकलकर घाटी के टॉप पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि लूका को वहाँ पर रुकना पड़ता है। लेकिन तभी अल्बर्टो वहाँ पर छतरी लेकर उसकी मदद करने के लिए आने लगता है। ये देखकर एल्कोले अल्बर्टो को लात मारकर गिरा देता है, जिससे कि अल्बर्टो गिरकर समुद्री राक्षस में बदल जाता है। सभी उसे देखकर डरने लगते हैं। एल्कोले अल्बर्टो को जाल में पकड़ लेता है। ये देखकर लूका को बहुत गुस्सा आता है। लूका अपने दोस्त को बचाने के लिए फुल स्पीड में साइकिल को चलाने लगता है और अल्बर्टो को वहाँ से बचाकर ले जाता है। वो फुल स्पीड में पानी की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो बच सकें। एल्कोले उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। वो दोनों बहुत ही फास्ट आगे बढ़ रहे होते हैं। एल्कोले लूका और अल्बर्टो को मारने लगता है। ये देखकर जूलिया एल्कोले की साइकिल को हिट करती है, जिससे कि एल्कोले के साथ साथ जूलिया भी नीचे गिर जाती है। लूका और अल्बर्टो ये देखकर पानी में नहीं जाते, बल्कि वो अपनी दोस्त जूलिया की मदद करने के लिए वापस आते हैं। तभी मछुआरे उन्हें मारने के लिए उनके पास आते हैं, लेकिन जूलिया के डैड समझ गए थे कि सी मोस्टर बुरे नहीं है, इसीलिए वो सबसे कहते हैं कि ये लूका और अल्बर्टो हैं, ये रेस के विनर हैं, जिससे वो सब लोग भी उन्हें अपना लेते हैं। और अब एल्कोले के चमचे भी अब उसका साथ छोड़ देते हैं और उसे वो पानी में गिरा देते हैं। वो लूका के इस काम से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर उन्हें प्राइज दिया जाता है, उससे वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि लूका और अल्बर्टो ने अपनी पुरानी वेस्पा खरीद ली होती है और अब सी मोस्टर और इंसान अब साथ मिलकर रहने लगे थे। लूका, जूलिया और अल्बर्टो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसे स्कूल के लिए वापस शहर जाना है। फिर लूका सैड हो जाता है। फिर जूलिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बुक से दे सकती हूँ। इससे अल्बर्टो को भी एहसास हो जाता है कि दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जूलिया स्कूल जाने के लिए ट्रेन में बैठती है। अल्बर्टो लूका से कहता है कि मैंने अपनी वेस्पा बेच दी है। तभी लूका के मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम स्कूल जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने पूरी तैयारी कर ली है। तुम जूलिया और उसकी मॉम के साथ रहोगे। लूका उन सभी को हक कर लेता है। वो अल्बर्टो को साथ चलने के लिए भी कहता है, लेकिन अल्बर्टो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मासिमो अंकल को काम में मेरी मदद चाहिए। फिर लूका कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। तो अल्बर्टो उसे वेस्पा की पेंटिंग देकर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। लूका ट्रेन से शहर में पढ़ने के लिए निकल जाता है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।